हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन आधारित रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का सेट नंबर 60। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और तैयारी जम कर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। आपको एक फ्रेज दिया जा रहा है नीचे, ठीक है। उसमें उस फ्रेज का एक सब्स्टिट्यूट खोजना है, मतलब उस फ्रेज को जो अर्थ छोटे वर्ड में अर्थ पूरा बता दे सके। तो पहले फ्रेज पढ़ लेते हैं। टू हैव एज बिलोंगिंग्स टू वन और ऑन। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को अधिकार से रखना, किसी वस्तु पर अधिकार जमाना, ये भी हो सकता है, या किसी वस्तु पर को अधिकार से रखना। तो इसका एक अर्थ बता दीजिए, ठीक है। हिंदी मैंने बोला, हिंदी आपने सुना होगा, सुन लीजिए। किसी वस्तु को अधिकार से रखना, ये फ्रेज का हिंदी अर्थ हुआ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एक सब्स्टिट्यूट जो छोटा सा वर्ड में इसका अर्थ आ जाए, तो इसका मतलब होगा टू पॉजेज। क्या मतलब होगा? टू पॉजेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको एक करेक्ट स्पेलिंग का पूछा गया, स्पेलिंग का ये क्वेश्चन है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्पेलिंग है सबोट्यूर का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, SABOTEUR। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का विरोध करना। हिंदी अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का विरोध करना। सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। किसी चीज़ का विरोध करना। मैं रिपीट कर दूंगा 2-3 बार। सब्स्टिट्यूट, ये आपका ये स्पेलिंग करेक्ट है। ये क्या है आपका? इस आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट स्पेलिंग है सेबोट्यूर। सेबोट्यूर इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपको नीचे एक ईडियम फ्रेज दिया जा रहा है, ठीक है। ईडियम फ्रेज दिया जा रहा है, उसका इस 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उस 4 ऑप्शन में देखना है कि उस ईडियम फ्रेज का कौन सा सही अर्थ बयां कर रहा है। तो पहले ईडियम फ्रेज पढ़ लेते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोला? कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो बताइए इसका कौन सा नीचे 4 ऑप्शन में कौन सा ये अर्थ दे रहा है? तो ऑप्शन डी देखिए पढ़कर, व्हेन द नीड फॉर समथिंग बिकम्स एसेंशियल यू आर फोर्स टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग इट। जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरत हो जाती है तो आप अपने तरफ से बल लगाते हो उसको प्राप्त करने का। यही ना है अर्थ, यही अर्थ ऊपर भी फ्रेज भी दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको एक फ्रेज दिया जा रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट खोजने बोल रहा है। खोज लेंगे तो फ्रेज पहले पढ़िए, इसका अर्थ निकालिए। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज़ डन। क्या बोला? अर्थ क्या निकला? किसी गलती को सुधारने के लिए किया जाने वाला प्रयास। क्या बोला? द एक्शन ऑफ मेकिंग मेंड्स। अमेंड्स का मतलब क्या होता है? अमेंड्स का मतलब होता है सुधारना, सुधार करना, सुधार करना, ठीक है। कोई भी चीज़ में सुधार करना। कोई चीज़ गलत हो गया और उसको हमको सुधार करने के लिए जो हम काम करते हैं, वही इस फ्रेज का अर्थ निकल रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं ये क्या अर्थ दे रहा है। तो इसका जो है सही ऑप्शन हमारा यहाँ से रिपेरेशन। रिपेरेशन मतलब कुछ गलत हो गया तो उसको रिपेयर करने जाते हैं ना आप लोग, तो इसीलिए इसका सही अर्थ हमारा यहाँ पर रिपेरेशन दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अदर जो वर्ड है उसका अगर हम हिंदी अर्थ समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली। क्या होता है? जौ बो रो नो, जबरन वसूली, जबरन वसूली। और रेट्रीवल का मतलब क्या होता है? रेट्रीवल का मतलब होता है सुधार, पुनः सुधार। क्या होता है? पुनः सुधार, ठीक है, पुनः सुधार, ये हो गया। और रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? रिक्लेमेशन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है सुधार। इसका मतलब होता है सिर्फ सुधार, इसका मतलब होता है पुनः सुधार। तो यहाँ सबसे अच्छा है रिप्रेशन, कि उस चीज़ को हम सुधार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पर एक फिल इन दी ब्लैंक्स दिया जा रहा है, उसमें आपको एक सही ऑप्शन, एक सही वर्ड भरना है 4 ऑप्शन में से। इफ़ योर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश
वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हमारा इफ़ आवर प्रोडक्ट, यदि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हमारा प्रोडक्ट हमें अगर हमारा प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर, क्या डज नॉट मीट योर, अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी ज़रूरतों को पूरी नहीं करती है तो वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। मैं आपका क्या करूँगा, विल मतलब करूँगा, रिफंड मतलब वापसी, योर पेमेंट तुम्हारा पेमेंट, हम जो है आपकी जो पेमेंट है उसे आपको फुल्ली पेमेंट को रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या निकला, इन आवर प्रोडक्ट डज, इफ़ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर, क्या यदि हमारा प्रोडक्ट आपके इच्छाओं को, मतलब आपकी ज़रूरत को, यही ना होगा, आपकी ज़रूरत को पूर्ति नहीं करती है तो सारा पेमेंट हम आपको लौटा देंगे। यही बात हो रहा है, अर्थ यही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, रिक्वायरमेंट। क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। यदि हमारा प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करती है, मीट मतलब पूरा नहीं करती है, तो रिक्वायरमेंट। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, REQUIREMENTS होगा। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ज़रूरत। अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करती है तो हम आपके पूरा पेमेंट को आपको रिफ़ंड कर देंगे। सही अर्थ यही निकल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अदर वर्ड का हम अर्थ देखने जाएं तो क्या होगा, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। क्या मतलब होता है, सिद्धांत। तो ये तो होगा नहीं। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार। तो यहाँ प्रचार कर थोड़ा रहा है। और यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुरता। क्या मतलब होता है, प्रचुरता मतलब भरपूरता, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है, ये आपको इन डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। इसको किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो नेत्रा सेज डैट द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। तो नेत्रा सेज डैट, इसका मतलब क्या है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में सेज नहीं बदला है। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। कौन, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारा सेड तो गलत है, ये तो होगा नहीं। यहाँ सेज, यहाँ सेज, यहाँ से सही है। देखिए द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल, डैट द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। तो डैट द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल देख लेते हैं। लुक ब्यूटीफुल तो कौन सा होगा, द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। तो हैव होगा नहीं, क्योंकि अगर हैव है तो इसको पास्ट में जाना चाहिए था, ये नहीं प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी हैव होना चाहिए इसमें। तो यहाँ तो है नहीं, तो ये भी गलत। द लुक्स है मतलब वर्ब का, यहाँ लुक मतलब प्लुरल में है। यहाँ पर लुक क्या है, प्लुरल फॉर्म में है। यहाँ पर सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर होगा नहीं, क्योंकि फ्लावर्स यूज हुआ है, सिंगुलर है। ये प्लुरल है तो प्लुरल होना चाहिए, ये भी गलत। और लुक्ड, यहाँ पर हैव लुक्ड का कोई होगा नहीं, तो ये भी गलत। जो बचा हमारा ऑप्शन डी, द नेत्रा सेज द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। क्योंकि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। जब ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब तब ना इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रह गया है, सेज, प्रेजेंट टेंस में ही रह गया है। तो जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, तब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो हमारा सेम की सेम ऐसा उतर जाएगा जो यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ये आपका जो क्वेश्चन है 32 नंबर, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए देख लेते हैं कि ये जो है ये किस में है, पैसिव में है कि एक्टिव में है। ए काइट्स नाइलॉन मांझा मतलब धागा, हैज कट द थ्रोट ऑफ ए स्कूटरिस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, एक काइट्स जो है, काइट का जो धागा है वो नायलॉन का बना हुआ है, जो क्या है, स्कूटर जो चलाते हैं उसका गला को काट दिया है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये किस में है, ये आपका एक्टिव वॉइस में है।
एक्टिव वॉइस का टेंस पकड़िएगा तो टेंस पकड़ने के लिए हमको हैज़ कट दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? हैज़ कट। हैज़ कट का मतलब ये किस में दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में। ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में। एक्टिव वॉइस किस में है? प्रेजेंट टेंस में। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा यहाँ भी टेंस क्या हो जाएगा? सेम जैसा हमारा प्रेजेंट टेंस ही रहने वाला, बस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हैज़ प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप देखिए ये स्ट्रक्चर बस मिला लीजिए 4 ऑप्शन में, अब वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए स्कूटरीज। अच्छा, हैज़ कट तो हमारे यहाँ तक वर्ब है। द थ्रोट ऑफ ए स्कूटर ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो ए स्कूटरीज ये तो गलत, ए से थ्रू होगा, द थ्रॉट से स्टार्ट होगा। एक काइट्स ये भी गलत है। द थ्रॉट यहाँ देखिए इसमें भी था तो द थ्रॉट ऑफ ए स्कूटरीज ऑफ सम है, ये गलत। तो आपका ऑप्शन राइट सी हो गया। देखिए हम क्या किए, ऑब्जेक्ट से ही, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलता है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में, उसके आधार पे ही बना लिए, ज़्यादा हमको करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे गया, उसमें सही ऑप्शन आपको खोज कर भरना है। देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कंपनी राइटर। क्या बोला? देयर इज एन 33 नंबर का क्या होगा? देयर इज एन डैश, क्या बोल रहा है? देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कंपनी राइटर। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर इज एन ओपनिंग इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी, मतलब यहाँ पर क्या है? ओपनिंग है किसमें? एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में फॉर अ कॉपी राइटर के लिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो कोई ईडियम फ्रेज दिया गया, उसका सही ऑप्शन भरना है। गेट्स 1 डक्स इन अ रो, इसका अर्थ क्या होता है? पहले ये समझिए। इसका अर्थ होता है सभी कुछ ठीक से व्यवस्थित करना या रखना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? हिंदी में सुन लीजिए, सभी कुछ ठीक से व्यवस्थित होना, सभी कुछ ठीक से व्यवस्थित होना, यही हुआ अर्थ। तो देख लेते हैं इसमें किसका सही अर्थ निकल रहा है। हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, ऑप्शन ए राइट हो गया और सारा ऑप्शन गलत। आगे, डैश इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या कहलाता है? हमारा ब्रैकेट को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। आगे यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें एक सही ऑप्शन भरना है। द कार स्टॉप डैश व्हेन द ब्रेक वेरी वेयर अप्लाइड, कार रुक जाएगा जब हम क्या करते हैं? ब्रेक को अप्लाई करते हैं। तो कार कैसे, जब हम ब्रेक लगाते हैं कार में तो कार क्या इमीडिएटली रुक जाता है, मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सही हो गया बी, क्योंकि ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा पालन। फेथफुली का मतलब क्या होता है? फेथफुली का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक। ठीक है, बॉर्डली का मतलब क्या होता है? बॉल्डली का मतलब होता है निडरता। ठीक ना, तो यहाँ से सही ऑप्शन, सही अर्थ कौन दे रहा है? इमीडिएटली, कि हम जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या होता है? तुरंत रुक जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें सही ऑप्शन चूज करके भरना है। बट फॉर हिज डैश वे डैश दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, क्या बोला? लेकिन वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, एक दूसरे पर आक्रमण करना। इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन उसके हस्तक्षेप से वे एक दूसरे पर क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे, यही कुछ आ रहा है। तो बट फॉर हिज क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया, क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब होता है कंपन, इंटरमिशन का मतलब होता है विराम, और एग्जैगरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्त। ठीक है, अतिशयोक्त। तो ये सब सही अर्थ नहीं दे रहा, यहाँ पर दे रहा है लेकिन उसके हस्तक्षेप से क्या करने लगे? वे दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगे। तो इंटरवेंशन सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें एक खाली जगह दिया गया है, उसको भरना है सही ऑप्शन के साथ। वी कैन डैश आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन वी वेयरिंग अ रेन कोट। हम अपने आप को बचा सकते हैं वर्षा से, कैसे? हम रेन कोट पहन कर। तो यहाँ पर बचा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नेगलेक्ट का मतलब तो नेगलेक्ट का अर्थ हो गया यहाँ पर, नेगलेक्ट का अर्थ क्या हो गया, नेगलेक्ट का उसका मतलब ये करना, मतलब क्या करना, नेगलेक्ट करना, मतलब समझ रहे होंगे हिंदी में। नेगलेक्ट करना मतलब हो गया कि कोई चीज़ को छोड़ देना। केयर का मतलब देखभाल करना, इसका मतलब होता है देखभाल करना, तो ये तो नहीं होगा। डिफेंड मतलब होता है बचाना या बचना। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने आप को वर्षा से बचा सकते, कैसे? रेनकोट वियर करके। तो प्रोटेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नॉन फिनाइट वर्ब खोजना है। ठीक है, गिवन दिए हुए सेंटेंस में। वी प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस हमारा मेन वर्ब है, तो ये तो नहीं है। टू लिबरेट, टू प्लस V1 ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, एक नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ पर लिबरेट हो गया, तो यहाँ भी लिबरेट है, यहाँ भी लिबरेट, ये ऑप्शन खत्म, यहाँ और यहाँ। चलते आगे बढ़ते हैं। आवरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रेविंग एंड इग्नोरेंस ऑफ क्रेविंग। ऑफ है यहाँ पर प्रोनाउन, ये पर है, यहाँ पर है प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद तुरंत कौन आता है, नाउन आ सकता है। तो यहाँ पर क्रेविंग एक नाउन कैसे है, तो CRAV प्लस ING, वर्ब प्लस ING है यहाँ पर, और वर्ब प्लस ING तो नाउन है। तो नाउन है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक जीरेंड है। तो जीरेंड हमारा क्या होता है, एक नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो क्रेविंग है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। नॉन फिनाइट वर्ब यहाँ पर भी आपको खोजना है। द ब्रोकन मिरर है, अब मिरर की विशेषता ब्रोकन बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है, जो वर्ब का तीसरा रूप होता है, और ये क्या होता है, एक नॉन फिनाइट वर्ब भी होता है ना। तो यहाँ पर ब्रोकन हमारा यहाँ भी है, और ये खत्म, यहाँ भी ब्रोकन है, यहाँ भी खत्म, तो दो गो में ऑप्शन में चलेगा। मिरर रिफ्लेक्टेड, ब्रोकन मिरर रिफ्लेक्टेड, ये तो आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो इससे कोई द इमेजेस इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर। अच्छा, रिफ्लेक्टेड तो यहाँ पर होगा ही नहीं, रिफ्लेक्टेड हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड हमारा मेन वर्ब है, मेन रिफ्लेक्टेड तो हमारा फिनाइट वर्ब है, तो ये साथ में आने, हमको पूछा है नॉन फिनाइट, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया ए हमारा यहाँ पर क्या है, सिर्फ नॉन फिनाइट वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो स्वरा सेज टू चंदा, तो स्वरा सेज टू चंदा, तो यहाँ पर ये हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है, यहाँ पर सेज, ये किस टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सेज किस में बदलता है, टेल्स में बदलेगा। किस में, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे सेज को, तो आस्क में नहीं बदलेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा, सेज में नहीं, टेल्स में बदलेगा। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए कितना आसान पूछता है। आगे बढ़ते हैं। द सन हैज़ गॉन डाउन, ऑप्शन बी राइट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मेट आपको बताना है। वेट के लिए यहाँ वेट भराएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पर वर्ब आएगा। तो वर्ब वेट भरना है, लेकिन किस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैव क्या होता है, प्रेजेंट, ये नहीं होगा। सेल फ्यूचर और हैड पास्ट होता है, ये दोनों खत्म। सेल हैव बीन, ये आपको बता रहा है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो आपका ऑप्शन राइट ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो रमेश सेड, यहाँ पर सेड हमारा जो है, ये हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गया, पास्ट टेंस में। तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसका टेंस में क्या होगा, टेंस चेंज होगा, उसका टेंस क्या होगा,
चेंज होगा। तो आई बदलेगा इसके अनुसार, तो आई यहाँ पर रमेश ही है तो ही होगा, ही हैज़ कलर ही, ठीक है। और लाइक बदलेगा लाइक्ड में, तो लाइक्स होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, तो लाइक, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको इडियम फ्रेज दिया गया कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक कहानी। क्या होता है? काल्पनिक कहानी, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। तो देखते हैं क्या होगा। ए फैंसफुली अनलाइकली स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी अबाउट फाइट अबाउट ए कॉक एंड रुक नहीं, स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल नहीं, ए इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, ऑप्शन ए। इसका अर्थ निकल रहा है ए काल्पनिक कहानी, ठीक है। तो आपके इस तरह से मैंने 20 में 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2023 के थे प्रैक्टिस सेट के, मैंने वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए। तो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अब वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक ना। अब फॉर्म तो भरा आ चुका है, तो तैयारी करते रहिए। अदर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी इस चैनल से आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का और इंग्लिश का 3 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का मैंने प्रीवियस ईयर 2023 का सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट जल्द ही होगी, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। इसी तरह भाई का मदद थोड़ा करते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।